दोस्तों, इंडियन इकोनॉमी अभी पूरे विश्व में एक इमर्जिंग इकोनॉमी के रूप में सामने आ रहा है और इस इमर्जिंग इकोनॉमी में लगभग सभी यूथ स्टॉक मार्केट से कनेक्टेड हैं, स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करते हैं या फिर ट्रेड करते हैं। तो आप एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से कैसे स्टॉक मार्केट में मोटा धन कमा सकते हैं, अपने सांस के माध्यम से किस प्रकार से आप स्टॉक मार्केट से मोटा धन कमा सकते हैं, इस विषय के ऊपर हम बात करेंगे। सबसे पहले मैं आपको उपाय ही बतला देता हूं, क्योंकि लोग वीडियो को स्किप करके देखते हैं कि क्या उपाय है मैं वो जान जाऊं। तो मैं पहले आपको उपाय ही बतला देता हूं। यदि आपका चंद्र नाड़ी ऑन रहे और इसके साथ साथ उस चंद्र नाड़ी में यदि पृथ्वी तत्व एक्टिवेटेड रहे और उस पृथ्वी तत्व में यदि आप एक श्वास अंदर भरें, इनहेल करें और किसी भी प्रकार के ट्रेड को करें, उसमें आपको 100% सफलता प्राप्त होगी। आज इसी रहस्यमय विषय को पूर्ण रूप से खोलने के लिए मैं आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूं। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और आपके अपने चैनल वेद सार संसार में आपका स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, गहनता से बात करते हैं। क्या है ये स्वर विज्ञान और इस स्वर विज्ञान का प्रयोग किस प्रकार से हम रेगुलर ट्रेडिंग में कर सकते हैं, धन कमाने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि यह बहुत ही रहस्यमय शास्त्र है। हमारे शरीर में विद्यमान सूर्य और चंद्र नाड़ी से ही हमारा संपूर्ण संचालन होता है। यह इतना रहस्यमय है कि आप कल्पना भी नहीं कर सकते। यह आपके मन, शरीर और आत्मा को छोटे से छोटे गतिविधि से और बड़े से बड़े गतिविधि से आपको संचालित करता है। 8 साल पहले मैंने जब इस शास्त्र का अध्ययन प्रारंभ किया, इसका प्रैक्टिस करना प्रारंभ किया, तो मैं भी अचंभित रह गया कि यह इतना ज्यादा सटीक और रहस्यमय है, आप सोच भी नहीं सकते। और इसका नाम स्वर विज्ञान है। साक्षात शिव ने माता पार्वती को इसका ज्ञान दिया था। इसे शिव स्वरोदय विज्ञान के नाम से भी जाना जाता है। इसके ऊपर अनेक पौराणिक ग्रंथ हैं। तो इसका एक छोटा सा इकाई लेकर मैं आपसे बात करने वाला हूं कि किस प्रकार से इस स्वर विज्ञान का प्रयोग करके आप शेयर मार्केट में मोटा धन कमा सकते हैं। अगर हम इसके फंडामेंटल और टेक्निकलिटी के ऊपर बात करें तो वीडियो कई घंटा बड़ा हो जाएगा। इसलिए सिर्फ हम मूल तत्वों के ऊपर आते हैं कि डायरेक्टली हम बात करते हैं कि क्या है इसका रहस्य। तो इसको समझने के लिए आपको कुछ बेसिक चीजों को जानना आवश्यक है, जैसे कि सूर्य नाड़ी और चंद्र नाड़ी, जिसे हम इंगला और पिंगला नाड़ी के नाम से भी जानते हैं। पिंगला को सूर्य नाड़ी, जो कि हमारा राइट साइड में होता है। राइट नोज जो है, राइट नोज से यदि सांस बाहर और अंदर निकले तो वह सूर्य नाड़ी है, और यदि लेफ्ट नोज से हमारा श्वास जाए और निकले तो वह चंद्र नाड़ी है या फिर इंगला नाड़ी है। आप सभी जानते हैं हमारे शरीर में बहुत सारे नाड़ियां होती हैं। नाड़ी जिसमें हमारा प्रेशर चलता है, जिसे हम वायु कहते हैं। उस वायु से ही हमारे शरीर में, हमारे मन में और हमारे आत्मा में कार्य संचालित होता है। सूर्य और इसी चंद्र और सूर्य नाड़ी के चलने को, इसके क्रियामान को हम स्वर कहते हैं। अलग अलग प्रकार के स्वर में अलग अलग प्रकार के कार्य सिद्ध किए जाते हैं। इसका अलग अलग प्रयोजन है। और कोई भी एक नाड़ी लगभग 1 घंटा चलता है। आपके शरीर में 1 घंटा एक नाड़ी चलेगा, उसके बाद दूसरा नाड़ी ऑन हो जाता है। तो जब भी हमें ट्रेडिंग करना है या फिर जब भी हमें इन्वेस्ट करना है, तो यह आप ध्यान रखें कि आपकी चंद्र नाड़ी चल रही हो। आप इस प्रकार से चेक कर सकते हैं कि आपकी कौन सी नाड़ी चल रही है। आप जब एक्सहेल करेंगे, जब आप बाहर सांस छोड़ेंगे, तो आप फील कर सकेंगे कि किस ओर से हवा आ रहा है। यदि राइट साइड से आ रहा है तो सूर्य नाड़ी चल रही है, लेफ्ट साइड से आ रहा है तो चंद्र नाड़ी चल रही है।
तो मान लीजिए राइट साइड आपका ऑन है, तो सबसे पहले आपको चंद्र नाड़ी को ऑन करना होगा। यदि आप ट्रेडिंग करने जा रहे हैं तो आप ध्यान रखें कि आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेटेड रहे। और चंद्र नाड़ी कैसे एक्टिवेट कर सकते हैं? बहुत ही सिंपल सा टेक्निक है। वैसे तो बहुत ही टेक्निकलिटी भी है इसमें, बहुत ही ज़्यादा टेक्निकल शास्त्र है ये, लेकिन जो इसका जो सिंपल से सिंपल विधि हो सकता है उसके ऊपर मैं बात कर रहा हूं कि कोई आम आदमी भी इसे कर सके। तो मान लीजिए आपका सूर्य नाड़ी चल रहा हो और आपको लेफ्ट नाड़ी चलाना हो, चंद्र नाड़ी चलाना हो, तो आप अपने लेफ्ट हैंड के मुट्ठी को अपने राइट हैंड के कांख में कुछ इस प्रकार से दबाएं और लगभग 3-4 मिनट दबाए रखें और ये वाला हाथ आप खुले रखें। इससे आपका लेफ्ट नाड़ी ऑन हो जाएगा। जिस भी नाड़ी को ऑन करना है उस नाड़ी वाली मुट्ठी को आपको अपने कांख में दबाना चाहिए, अपोजिट कांख में। इससे आपका चंद्र नाड़ी खुल जाएगा। दूसरा विधि है, यदि आपका सूर्य नाड़ी चल रहा हो, चंद्र नाड़ी आपको एक्टिवेट करना हो, तो सूर्य नाड़ी की ओर करवट करके आप लेट जाएं कुछ देर। इससे भी आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा। तीसरा उपाय है, बहुत सारे उपाय हैं इसके। तीसरा उपाय है, यदि आपका सूर्य नाड़ी चल रहा हो और लेफ्ट को आपको ऑन करना हो तो आप राइट नोज को बंद कर लें और इस प्रकार से सांस लें, एकदम लंबा सांस, गहरा सांस लें। धीरे धीरे करके अपने सांस को छोड़ दें। एक बार छोड़ें, फिर रुकें, फिर छोड़ें, फिर रुकें। इस प्रकार से 3 से 4 बार आपको करने चाहिए। इससे भी आपका चंद्र नाड़ी एक्टिवेट हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट कर लें। यदि आपका चंद्र नाड़ी नहीं चल रहा हो जब आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग या इन्वेस्ट करने जा रहे हो, तो इसके बाद आपको, जैसा कि मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में बतलाया, कि चंद्र नाड़ी में पृथ्वी तत्व एक्टिवेटेड हो। आइए तत्व के ऊपर बात करते हैं। तत्व क्या है? जैसा कि मैंने बतलाया कि एक एक घंटे एक नाड़ी चलती है। उस नाड़ी में भी यह 5 तत्व का अलग अलग समय विभाजित किया गया है। जैसा कि हम जानते हैं 5 तत्व, आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी। यह मैंने सीक्वेंस से कहा। तो आकाश तत्व 4 मिनट चलता है, वायु तत्व 8 मिनट चलता है, अग्नि तत्व 4 मिनट चलता है, जल तत्व 16 मिनट चलता है और पृथ्वी तत्व 12 मिनट चलता है। तो किस प्रकार से हम यह जाने कि हमारा कौन सा तत्व चल रहा है? मान लीजिए आपने चंद्र नाड़ी तो एक्टिवेट कर लिया, लेकिन अब आपको जानना है कि मेरा तत्व कौन सा एक्टिवेटेड है। तो इसके लिए भी, वैसे तो इसका बहुत टेक्निकल विधि होता है, लेकिन जो सरलतम विधि है, जो शास्त्रों में वर्णित है, उसके ऊपर मैं बात करूंगा। बहुत ही सिंपल सा विधि है कि आपको कोई एक आप दर्पण ले लें, एक मिरर ले लें, छोटा सा मिरर, और उसमें इस प्रकार से आप अपने श्वास को छोड़ें और उसमें कुछ आकृति बन जाएगी। जिस भी प्रकार की आकृति है उस प्रकार का आपका तत्व चल रहा है, ऐसा समझना चाहिए। मान लीजिए आकाश तत्व की जो आकृति है वो एक बिंदु है, एक सूक्ष्म बिंदु, एक छोटा बिंदु। वायु तत्व एक सर्कल के रूप से देखा जाता है, अग्नि तत्व एक ट्रायंगल के रूप से देखा जाता है और जल तत्व एक उल्टा ट्रायंगल के रूप से देखा जाता है। उसी प्रकार पृथ्वी तत्व एक स्क्वायर के रूप से देखा जाता है, चतुर्भुज से देखते हैं। मान लीजिए जैसे कि आप गर्मी के मौसम में यदि आप मिरर में ऐसे करेंगे तो इसमें कोई भी भाप नहीं बनेगा। तब हम क्या करें? इसका और भी सिंपल सा विधि है। आप अलग अलग रंगों के गोटी को या फिर बटन्स को आप अपने पॉकेट में रखें। हर तत्व का अलग अलग कलर माना गया है। आकाश का सफेद, वायु का ग्रीन, अग्नि का रेड, जल का ब्लू और पृथ्वी का येलो कलर। तो यह 5 कलर, लाल, सफेद, ग्रीन, येलो और ब्लू कलर, ये पांचों कलर को आप
एक साथ अपने पॉकेट में रखे रहें। सभी गोटी एक समान होनी चाहिए, एक मोटाई, लंबाई, चौड़ाई की होनी चाहिए। उसे आप पॉकेट में रखें और आप बस ध्यान दें। सबसे पहले आप नाड़ी चेक कर लें, उसके बाद आप यह चेक करना चाहें और आप अपने अंतर से कहें कि मेरा कौन सा तत्व एक्टिवेटेड है, यह मुझे पता चले। और आप अपने पॉकेट में हाथ डालें, कोई एक गोटी निकालें और इससे आप जज कर सकते हैं जिस भी कलर की जो गोटी निकलेगी वह तत्व अभी वर्तमान में एक्टिवेटेड है। इसके अलावा इसके और भी कई सारे उपाय होते हैं, कई सारे प्रयोग होते हैं जिससे हम समझ सकते हैं कि कौन सा तत्व एक्टिवेटेड है। हर तत्व का अपना अलग गंध होता है, अलग रंग होता है और श्वासों की लंबाई होती है। यह भी एक बहुत ही गहन विषय है। जैसे कि आकाश तत्व सिर्फ आपका 4 अंगुल लंबा होता है। आप जब सांस छोड़ेंगे तो 4 अंगुल तक ही आपका सांस जाएगा, तो वह आकाश तत्व है। बाकी वह इस प्रकार से, श्वास इस प्रकार से निकलता है आकाश तत्वों में। जो आपका वायु तत्व है वह 8 अंगुल लंबा होता है, इससे अधिक आपका लंबा नहीं होगा वायु तत्व। और जो आपका अग्नि तत्व है वह भी 4 अंगुल होता है, लेकिन वो बाहर की ओर निकलता है और वो गर्म होता है। आकाश तत्व आपका ठंडा होगा और अग्नि तत्व आपका गर्म होगा, दोनों ही 4 अंगुल में होंगे। जो जल तत्व है वो आपका 16 अंगुल में रहता है और जो पृथ्वी तत्व है वो आपका 12 अंगुल में रहता है। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं और इसके लिए एक्सपर्टीज की होनी आवश्यकता है। इसलिए मैंने इस उपाय को नहीं कहा। आप सिंपल कलर वाले उपाय कर सकते हैं, जो अलग अलग कलर की गोटी आप पॉकेट में रखें और उससे आप जज कर सकते हैं कि कौन सा तत्व आपका चल रहा है। और अलग अलग तत्वों के भी अलग अलग कार्य बतलाए गए हैं शास्त्रों में। जिस प्रकार का तत्व चल रहा है उस प्रकार के कार्य करने से जातक को सफलता प्राप्त होती है। तो आइए अब हम अपने मूल विषय के ऊपर आते हैं कि किस प्रकार से उपाय करना चाहिए। अब इन सभी चीजों को एक्युमुलेट करके एक बार कंपाइल करके मैं आपको बतलाता हूं कि किस प्रकार से आपको उपाय करना चाहिए। जब भी आप स्टॉक मार्केट में ट्रेडिंग करने जाएं या फिर कहीं पर भी इन्वेस्ट करने जाएं, तो आपको सबसे पहले चेक करना है कि आपका कौन सा नाड़ी चल रहा है, सूर्य नाड़ी या फिर चंद्र नाड़ी। यदि सूर्य नाड़ी चल रहा है तो आपको चंद्र नाड़ी को एक्टिवेट करना चाहिए। चंद्र नाड़ी आपका लेफ्ट साइड हो जाएगा। इस साइड को एक्टिवेट करें। कैसे एक्टिवेट करना है मैंने वो बता दिया। इसके बाद आपको यह देखना है, मान लीजिए आपका चंद्र नाड़ी चल रहा था, तो आपको यह देखना है कि आपका कौन सा तत्व चल रहा है। यदि जल तत्व चले या फिर पृथ्वी तत्व चले तो सबसे श्रेष्ठ माना गया है और इसमें भी अति उत्तम पृथ्वी तत्व माना गया है। इसमें सिर्फ और सिर्फ लाभ ही लाभ होता है। तो चंद्र नाड़ी में जब जल तत्व या फिर पृथ्वी तत्व चलता रहे उस समय आपको एक लंबा श्वास लेना है और फिर आपको किसी भी प्रकार के ट्रेड को करना है। श्वास आप अंदर ही भरे रहें और आप उस ट्रेड को करें, एग्जीक्यूट करें उस ट्रेड को। उसके बाद आप सांस छोड़ दें। जो क्लिक करने का समय आए तो आप सांस को अंदर भरें, उस समय क्लिक करें और फिर आप छोड़ दें। 100% है कि आपको उसमें सफलता प्राप्त होगी ही। यही एक उपाय है जिससे आप इस छोटे से विधि से, इस सरलतम उपाय से आप मोटा धन कमा सकते हैं शेयर मार्केट में। आजमा कर देखें और मुझे अवश्य बतलाएं। यदि आप अपने कुंडली का विश्लेषण करवाना चाहते हैं या फिर स्टॉक मार्केट से रिलेटेड कुछ विश्लेषण चाहते हैं तो आप हमारे पास से कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट डिटेल्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।